बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, पिछले कुछ दिवसों से हम कथा व्यास बहनों के अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर आसीन होकर हमें कथाएं सुनाती हैं, जिनकी गुरु महाराज जी ने ऐसी सेवा लगाई है। उसी श्रृंखला का आज हम एक और अनुभव श्रवण करते हैं, और ये जो अनुभव है ये है साध्वी विवेका भारती जी का, जो श्रीमद् देवी भागवत कथा वाचिका हैं। उनके इस अनुभव का टाइटल है कि कथा प्रसंगों को साक्षात घटते देखा। बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं साध्वी विवेका भारती जी का दिव्य अनुभव। वो बताती हैं कि सन 2007 की बात है। गुरु महाराज जी ने नूर महल स्थित आश्रम में मुझे सुबह सुबह बुलाया। जैसे ही मैं गुरुदेव के कक्ष में पहुंची और श्री चरणों में प्रणाम किया, तो महाराज श्री ने भगवे रंग की जिल्द वाला एक मोटा ग्रंथ मुझे दे दिया। साथ ही कहा, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इस ग्रंथ का अध्ययन करो, तुम्हें देवी कथा करनी है। महाराज जी के ऐसे गंभीर शब्दों को सुनकर और ग्रंथ की मोटाई देखकर मैं चिंतित हो गई। मैंने पूछा, महाराज जी यह कैसे हो सकता है? मुझे देवी तत्व के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है। सिख परिवार से होने के नाते बचपन से ही हमने सिख गुरुओं की कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी। यह तो बिल्कुल नया विषय है। मेरा कथन सुनकर महाराज श्री ने जो उत्तर दिया वह एक सद्गुरु ही दे सकते हैं। महाराज श्री ने कहा कि दुनिया में हर काम पुरुषार्थ के बल पर और बाहरी ज्ञान के द्वारा नहीं होता। कुछ काम केवल मात्र गुरु कृपा से ही हो जाते हैं। बस उस दिन से मैंने ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर दिया। श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण, जिसमें देवी माँ के विविध कथा प्रसंगों सहित लीला कथाओं का वर्णन है। गुरु महिमा और गुरु कृपा की भी अनेक स्थानों पर चर्चा की गई है। ग्रंथ का आरंभ ही गुरु शिष्य के संवाद से होता है। तदुपरांत प्रथम स्कंद, तीसरे स्कंद, पंचम स्कंद, छठे स्कंद और विशेषकर 7वें स्कंद, जिसमें देवी माँ स्वयं ही जगत जननी और सतगुरु भी हैं। उन सभी स्कंदों में गुरु महिमा का सरल वर्णन है। जब ग्रंथ का अध्ययन करते करते 9वां स्कंद खोला, तो उसमें एक बड़ी रोचक कथा पढ़ने को मिली। सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत प्रचलित है, इसलिए मैं इसका विस्तृत वर्णन नहीं करूंगी। पर बात मुद्दे की यह है कि जब यमराज सत्यवान की आत्मा को निकाल कर ले गए, तो सावित्री अपनी योग साधना के बल पर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। राह बीच सावित्री ने यमराज से कई तात्विक प्रश्न किए। अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज बोले कि गुरु ही इस संसार सागर से पार उतारने वाले कुशल मल्लाह हैं। उनका दिया ब्रह्मज्ञान नौका के समान है। माता पिता तो हमारे इस नश्वर शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें द्विज बनाकर अमरता की ओर ले जाते हैं। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुनी अधिक मानी जाती है, परंतु ज्ञान दाता होने के कारण गुरु उन माताओं से भी 100 गुना पूजनीय होता है। सावित्री के ऐसे भक्ति विषय प्रश्नों का उत्तर देकर यमराज प्रसन्न हो उठे और सावित्री को कोई वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा, हे महाभाग्य, मुझे 100 अरस पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। अतः सत्यवान जीवित हो गए। सावित्री की सूक्ष्म शरीर अपने ध्यानस्थल स्थूल शरीर में लौट आया।
पौराणिक मान्यता के अनुसार सावित्री ने ध्यान साधना के बल पर अपने मृत पति को पुनः जीवित कर लिया। इस कथा को पढ़कर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठे। क्या ऐसा होना संभव है? सोचते ही सोचते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक गुरु बहन मेरे पास आई, बताने लगी कि मेरी माताजी काफ़ी दिनों से बीमार थी तथा उनके दिल का वाल्व बंद हो चुका था, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और 1 हफ्ता तक वे अस्पताल में ही रही और एक दिवस 5-6 घंटे तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि यह मर चुकी है। माता को घर लाया गया। सब रिश्तेदार रोने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, पर उधर माताजी के साथ क्या हो रहा था, वे उस समय अपने अंदर ही देख रही थी कि यमराज माताजी के प्राण लेने को तत्पर था। तभी श्री महाराज जी का प्रकाट्य हुआ वहाँ पर। उन्होंने यमराज को सावधान करते हुए वापस लौटने का आदेश दिया और माताजी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अभी तुम्हें बहुत जीना है, खूब सेवा साधना करनी है। और इसी के साथ माता के शरीर में हरकत हुई, उनकी सांसें चलने लगी। इधर आरती उठने ही वाली थी कि उधर माता जी भी उठकर बैठ गई। सभी लोग हैरान रह गए कि गुरुदेव ने यम के पाशे को छीन छीन भिन्न भिन्न कर डाला, अपनी एक आत्मा को छुड़ा लिया। जब बहन जी ने मुझे यह सारी घटना सुनाई, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सावित्री और सत्यवान की घटना तो हमने केवल हमने पढ़ा है, लेकिन सद्गुरु महाराज जी के सच्चे दरबार में ऐसी ही अलौकिक घटनाओं को साक्षात घटित होते हुए भी हमने देखा है। तेरे ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी ने मूर्तों को पुनः प्राण दिलाए। तेरे आंचल जिसने पकड़ा, यमराज के घर से लौट वे आए। सृष्टि के तुम करता धरता, जग रक्षा हेतु नियम बनाए। पर जब सुनी भक्तों की विनती, कर्मों के सब लेख मिटाए। आशु बाबा की कृपा मेरी आंखों ने देखी, वो नारायण ही गुरु का रूप धर धरती पर आए। आगे दीदी बताती हैं कि जब से मैंने देवी कथा करनी शुरू की है, ऐसा लगता है कि गुरु रूप में साक्षात माँ श्यामा ही कल्याण का पथ प्रदर्शित कर रही हैं। मेरे शब्दों में देवी तत्व और गुरु तत्व एक ही है। देवी तत्व अर्थात मनुष्य की अज्ञानता का भेदन करने वाली शक्ति। मेरे गुरुदेव भी अज्ञान अंधकार को मिटाकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। गुरु प्यारे साधकों, इन अनुभवों के माध्यम से हमें कितना गहन अनुभव प्राप्त होते हैं कि गुरु महाराज जी इस धरा पर आए हैं तो वे इस धरा पर हमारे बीच में रहकर भी साधारण नहीं हैं। वे नर में नारायण हैं। हम नरों के बीच में वो नारायण हैं, बट वो नारायण ही नर का रूप धर धरती पर आए हैं। कि कैसे दीदी ने यहाँ बताया, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि दीदी ने बताया कि मैंने एक प्रसंग देवी के ग्रंथ के अंदर पढ़ा, पर उसको रियल में भी उन्होंने उसको सत्य होते हुए देखा कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक बहन के माता को मृत्यु शैया से उठा दिया। गुरु कृपा अनंत होती है। गुरु भक्तों, गुरु कृपा अनंत होती है। गुरु वो सामर्थ्य रखते हैं, अपने शिष्य को काल के मुंह से भी बचा ले आते हैं। पर क्या हम अपने शिष्य धर्म पर खरे उतरते हैं? क्या हम गुरु के लिए वैसे हैं जैसा गुरु हमें देखना चाहता है? हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, वासनाएं, इनके अलावा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप इसलिए नहीं माना जाता कि उसके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान आदि आदि कुछ है,
कि उसको ईश्वर का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि उसके अंदर ईश्वर की भांति प्रेम है, उसके अंदर ईश्वर की भांति वात्सल्य है। क्या आपके अंदर भी इन गुणों का पदार्पण है? क्या आपके अंदर ये गुण है? क्या हम अपने आप में सही अर्थों में हम अपने आप को गुरु का शिष्य कह सकते हैं? जिस दिन हम अपने अंदर की उस काम वासनाओं को उनको अंकुश लगा देंगे, जिस दिन हम अपने गुस्से अपने आक्रोश को कम कर लेंगे, जिस दिन हम गुरु के लिए समर्पित हो जाएंगे और अपनी कमियों को दबाना स्टार्ट कर देंगे, तब हम रियल में गुरु के शिष्य कहलाने के लायक हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ज्ञान लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता, बल्कि उसको शिष्य बनने के लिए गुरु पथ पर चलना पड़ता है। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें नित्य हर पल गुरु का चिंतन करना होगा, ध्यान साधना करनी होगी, तभी हम गुरु के मार्ग पर चल सकते हैं, वैसे बन सकते हैं जैसे गुरु महाराज जी हमें बना सकते हैं। वैसा वात्सल्य हमारे अंदर प्रकट होगा, वैसी गुरु कृपा को हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें अपने आप को एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो गुरु कृपा के जल रूपी तत्व को ग्रहण कर सके, ना कि हम पूरा जीवन अपना ईर्ष्या और द्वेष में निकाल दें। थोड़ा वात्सल्य का भाव भी एक शिष्य के अंदर होना ज़रूरी है, तभी हम दूसरे लोगों से तभी तो हम अलग होंगे कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप गुरु महाराज जी के वैसे शिष्य बन पाएं जैसे गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते हैं। हम वैसे पथ पर चले महाराज जी के जैसे गुरु महाराज जी हमें चलाना चाहते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखें, किसी के प्रति कोई भी विकार अपने दिल में ना रखें। एक शिष्य को ऐसा होना चाहिए जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से, तभी हम रियल में गुरु महाराज जी के शिष्य कहलाने के अधिकार हमारे पास होगा। अन्यथा नहीं, अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ नाम के शिष्य हैं। तो इसी के साथ कि आप अपने अंदर एक नया चेंज लेके आएंगे, गुरु कृपा आप पर भी बरसे और आप नित्य ध्यान करें। इसी के साथ मैं इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई स्टोरी, एक नया अनुभव लेके जो हमारे जीवन में एक नई सीख दे, गुरु महाराज जी से हमें जोड़े और गुरु महाराज जी से हमारा नाता एक ऐसा मजबूत कर दे कि कोई भी गुरु महाराज जी और हमारे बीच में ना आ सके। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।